दोस्तों भारत में हमेशा से हिंदू धर्म ग्रंथ और पुरानी कथाओं का महत्व बहुत ज्यादा है। लोग इन्हें बिना किसी सबूत के सच मानते आए। हिंदुओं ने कभी भी अपने देवी देवताओं से जुड़ी कथाओं और महाकाव्यों पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन दुनिया में जब विज्ञान का आविष्कार हुआ तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई जो ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करना चाहते जिनका कोई सबूत ना हो। जब ये भारत की तरफ मानसिकता आई तो भारत में जैसे दो भागों में बट गया। एक तरफ वो लोग जो हमेशा की तरह हर बात को सच मानते हैं और ग्रंथों में बताई गई हर बातों को फॉलो करते हैं, और वही एक तरफ वो लोग जो हिंदू धर्म ग्रंथ और महाकाव्यों का सच होने का सबूत मांगने लगे हैं। नई जनरेशन के लोग भी महाभारत और रामायण जैसी कथाओं पर डाउट करने लगे हैं, लेकिन इसके बाद भारत में कुछ ऐसी वैज्ञानिक सामने आने लगे हैं जिनका विश्वास साबित करने के लिए रामायण और महाभारत का सबूत ढूंढने लगे और उनका विश्वास आखिरकार जीत लिया। आज हम इस वीडियो में महाभारत में बताई गई श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी होने के सबूत की बात करने वाले। आखिर वैज्ञानिकों ने इस द्वारिका नगरी को खोज ही डाला जो महाभारत के अनुसार समुद्र में समा गई थी। धीरे धीरे से वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ गई जो हिंदू कथाओं को सच साबित करने के लिए समुद्र की गहराइयों में जा पहुंचे और खोज लाए जवाब। इस सवाल का क्या वाकई में कोई कृष्ण थे या नहीं थे? क्या वाकई में कोई द्वारिका नगरी थी या नहीं थी? क्या वाकई में आज से 5000 साल पहले कृष्ण की नगरी समुद्र में समा गई थी? तो चलिए आपको बताते हैं कैसे खोजबीन की सिलसिला शुरू हुआ और अंत में क्या वैज्ञानिक किसी रहस्य से पर्दा उठा पाए। दोस्तों वैसे अगर खबरों की माने तो भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के ओशनोग्राफर RBNC में पॉल्यूशन का सर्वे करने के उद्देश्य से उतरे थे, मगर वहाँ उन्हें मिले ऐसे स्ट्रक्चर्स जो मैन मेड थे। कुछ चीजें मिले जो हजारों साल पुरानी लग रही थी। उसके बाद वैज्ञानिक को रास्ता मिल गया जो सालों से महाकाव्यों की सच्चाई खोज रहे थे, और यहीं से शुरू हुआ द्वारिका की खोजबीन की सिलसिला। आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा सबसे पहले समुद्र में द्वारिका की खोज के लिए एक्सकवेशन हुआ 1963 में। ये खोज पुणे के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आर्कोलॉजिस्ट एंड गवर्नमेंट गुजरात के द्वारा की गई थी और इसका नेतृत्व किया था HD संकालिया। उस समय कई पत्थर मिले थे जो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के थे। कुछ स्ट्रक्चर्स मिले जो नेचुरल नहीं थे बल्कि मानव निर्मित थे और ये कई हजार साल पुराने भी। ऐसी पुरानी चीजें मिलने के बाद वैज्ञानिकों को यकीन हो गया कि RBNC में द्वारिका नगरी होने का ही सबूत है। और फिर 1979 मतलब 1979 में डॉक्टर SN राव के सुपरविजन में अब ये खोज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मरीन आर्कोलॉजी की यूनिट ने कंडक्ट की। दोस्तों डॉक्टर SN राव उस समय भारत की मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्कोलॉजिस्ट थे। आज लोग जिन कथाओं को किताबों में पढ़ते हैं उन्हें बुजुर्गों से सुनते आए हैं, अब उसके सबूत भी दुनिया में सामने आ गए। वो द्वारिका नगरी जिसका काल्पनिक रूप लोगों ने टीवी पर देखा था। दोस्तों SN राव के सुपरविजन में इस टीम को यहाँ समुद्र में प्रेजेंट द्वारिका सिटी के 30 किलोमीटर उत्तर में रेत और पत्थर के दूर तक फैली एक पट्टी मिली जो दीवार रही होगी। समुद्र के तट पर ही 560 मीटर लंबी दीवार दिखाई दी। मिट्टी के बड़े बर्तन मिले जो 4 से 5000 साल पुराने थे। यहाँ जो भी मिला उसके आधार पर उन्होंने दावा किया ये कृष्ण की वही द्वारिका नगरी जो आज से लगभग 5000 साल पहले समुद्र में डूब गई थी। 1983 से 1990 तक यहाँ डिटेल से रिसर्च की गई। उस रिसर्च ने द्वारिका का अस्तित्व को लगभग साबित कर दिया। यहाँ आर्कोलॉजिस्ट को एक नींव मिली जिसके ऊपर प्राचीन समय की दीवारें बनाई गई होगी। ऐसे स्टोन ब्लॉक्स मिले जो प्राचीन समय में कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जगह के किनारे से 20 किलोमीटर दूर है और समुद्र के अंदर 30 मीटर की गहराई में मौजूद है। ये शेष लगभग 85 किलोमीटर की जगह में फैली है। अब लोगों को यकीन हो गया कि वाकई में श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका धरती पर मौजूद थी। दोस्तों 2007 में मेजर डिटेल एक्सकवेशन किया गया जिसके ऊपर आज आलोक त्रिपाठी द्वारा लिखी गई एक बुक एक्सकवेशन जिसमें द्वारिका के रिसर्च के बारे में बताया गया है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो तो आप इस किताब को पढ़कर संगम सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये खोज आज भी रुकी नहीं है। आर्कोलॉजिस्ट आज भी समय समय पर सर्वे करते रहते हैं। दोस्तों आप बताइए आप भी आप कोई डाउट करते हैं श्री कृष्ण के अस्तित्व के बारे में, महाकाव्यों पर या द्वारिका पर या फिर भारत की प्राचीन सभ्यता? अगर द्वारिका होने पर आपको भी यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख जाइए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी द्वारिका होने पर शक करते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, और अब तक वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ।